4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राबड़ी देवी ने वो कर दिखाया जो शायद राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के नेता नहीं कर पा रहे थे। देखिए, बिहार की स्थिति आप ज़माने से सुनते आए हैं, अब गए और तब गए और अब आ गए और तब चले गए। नीतीश कुमार का एक ड्रामा ऐसा बनाकर रख दिया था गोदी मीडिया ने भी और यूट्यूबर्स ने भी कि आपको लगने लगा कि बस जाने वाले। मैंने बहुत पहले आपसे कहा कि नीतीश कुमार अब कहीं जाएंगे नहीं। वजह उसकी यह है कि नीतीश कुमार का जो दल है उसको किस प्रकार से मोदी जी ने छिन भिन कर दिया है। वो 12 सांसद नीतीश कुमार के नहीं हैं। नीतीश कुमार की पार्टी बस नाम से है। नीतीश कुमार के दिमागी हालात भी आपको मालूम है। ये भी सब आपको मालूम है कि किसका करा धरा है, कौन सा मीडिया है जो सुबह को उठता है और बता देता है इस वाली खबर को ज़्यादा चला दीजिए। अब बात यह है कि राबड़ी देवी ने एक ऐसा शोषा छोड़ा परसों और कहा कि निशांत कुमार को आप प्रेजेंट करें राजनीति में। दोस्तों, बात यह है, किसी भी सूरत में बिहार के लोग एक ऐसे अस्वस्थ चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में वोट नहीं देंगे जैसा कि नीतीश कुमार हो चुके हैं। कई सारे ऐसे इंसिडेंट नज़र आ गए कि उनकी दिमागी हालत बहुत बेहतर नहीं बता रहे हैं लोग, और कुछ सीन भी दिखाई दें अभी राष्ट्रगान के दौरान, आपको मालूम होगा। तो ऐसे समय में बीजेपी फिर इनको ढो क्यों रही है? इलेक्शन से पहले वो ये बात कह सकते हैं नीतीश कुमार से कि अब आप हट जाइए, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, आपके बेटे को हम केंद्र में भेज रहे हैं या डिप्टी सीएम बना रहे हैं, और हो सकता है इस बात के लिए वो राज़ी हो जाएं। लेकिन राबड़ी देवी ने जो बयान दिया है कि अपने बेटे को आप सीएम घोषित करें या उनको राजनीति में लेकर आएँ, ये एक ऐसा शोषा छोड़ दिया है जो तेजस्वी यादव भी नहीं कर पाए, लालू प्रसाद यादव भी नहीं कर पाए। अगर उन्होंने ये बात कही है तो गोया के इस बात के साथ ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, हो सकता है, मैं 0.1% कह रहा हूँ अभी तक, राबड़ी देवी के इशारे के बाद उनको अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए या डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो उनको लगेगा हो सकता है कि मैं आखिरी वक्त में अपने दल को बचा जाऊं। चूँकि निशांत कुमार को अगर उन्होंने साइड लाइन कर दिया तो ऐसे हो जाएंगे जैसे शिंदे तो फिर भी डिप्टी सीएम बन गए। वो बेटे, उनका जो बेटे हैं वो ना तो पार्टी को संभाल पाएंगे, लेकिन अगर लालू प्रसाद की पार्टी के साथ उनका जो है गठबंधन हो जाता है, वो क्यों होने वाला वो भी मैं बता रहा हूँ। तो निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं? अब्दुल बारी नाम का एक व्यक्ति ऐसा है जो लालू प्रसाद का आदमी है, लेकिन है वो नीतीश कुमार की पार्टी में। वहाँ रोज़ा अफ्तार में कुछ मुलाकात नेताओं की हुई है, और राबड़ी देवी का ये जो प्रपोज़ल आया है ये कोई हवा में नहीं आया है। ये प्रपोज़ल खाली निशांत कुमार का फ्यूचर ही स्टेबल नहीं कर रहा है। ये वाला प्रपोज़ल नीतीश कुमार को एक राह दिखा रहा है कि आप अगर चाहें तो उड़ीसा के नवीन पटनायक या वाईएसआर जैसा हाल ना कराएं अपना, हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि भविष्य में तेजस्वी यादव को वहाँ का नेता माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी इस बात को मान लिया था, लेकिन अपना दल और अपने बेटे की मोहब्बत में आ गए या उनका फ्यूचर सामने रखते हुए वो लालू प्रसाद के बीवी की, पत्नी की इस प्रपोज़ल को मान सकते हैं। इसके पीछे दूसरा राज ये भी छुपा है दोस्तों कि राबड़ी देवी ने जब कहा कि उनको बागडोर सौंप दें या उनको राजनीतिक उनको जिम्मेदारी सौंप दें, तो अब भविष्य में इसी रोज़ा अफ्तार में अगर ये वाली बात निकल करके आ गई कि चलिए आप हमारे साथ आ जाइए, तो दो काम इसमें होंगे। एक तो नीतीश कुमार अपने बेटे के हाथ मजबूत जनता दल यू दे देंगे, चूँकि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव को बना देंगे तो उनका दल मजबूत हो जाएगा। वरना यह दल 85% या 80% तो बीजेपी निगल चुकी है। लल्लन सिंह जैसा नेता हो या झा जैसा अध्यक्ष हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं। इन लोगों को अगर नीतीश कुमार झटके से निकाल भी देंगे, चले भी जाएंगे, लेकिन उनका दल मजबूती से खड़ा मिलेगा तेजस्वी यादव के साथ। और राबड़ी देवी का जो ये प्रपोज़ल है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो उठी, नाश्ता किया, अचानक उन्होंने ये बयान दे दिया, ऐसा नहीं है। इन लोगों के बयान बड़े मायने रखते हैं, बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। कभी कभी मंच पे कोई पत्रकार पूछ ले तो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा बयान दे देना बड़ी बात है। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इधर कुआं इधर खाई है। कुएं में तो आप पानी भी पिला सकते हैं, निकल के भी आ सकते हैं, लेकिन खाई में अगर चले गए तो आप निकल कर नहीं आएंगे। तो बीजेपी नीतीश कुमार के मद्देनज़र एक खाई है, और ये इलेक्शन देखिए किसी भी करवट बैठे, लेकिन नीतीश कुमार का ये आखिरी इलेक्शन है।
ये आखिरी वक्त है, लेकिन जितने मैं बिहार के लोगों को जानता हूँ उनके अंदर एक जुझारूपन होता है। ये बात हकीकत है। नीतीश कुमार के मेंटल हालत कुछ भी हैं, फिज़िकल हालत कुछ भी हैं, पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है, उनका संगठन भी उनके कब्ज़े में नहीं है। लेकिन अगर निशांत कुमार, जिनको वो देर से लाए, मैं पहले एपिसोड बना चुका हूँ कि देर हो गई भगवान, लेकिन अगर आ गए तो वो अपने उस साथी पे भरोसा कर सकते हैं जो जेपी के साथ उनके साथ खड़ा था, जेपी के आंदोलन में, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। वो लोग आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बिहार के अंदर जो है आपस में एक सामंजस्य हो सकता है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार इस बात को भी समझ चुके हैं कि बिहार की जो फ़िज़ा है वो गुजरात के लोगों के ख़िलाफ़ है। ये महाराष्ट्र में आ गए हों, हरियाणा में आ गए हों, दिल्ली में आ गए हों, लेकिन बिहार के जो लोग हैं ना, ये जुझारू इतने हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार के हाथ में बहुत लंबे चौड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनते हैं। भाजपा वहाँ पर अपने कदमों को जमा नहीं पाई है, जो आरएसएस और बीजेपी का सपना है। ये 4-6 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, जो बाप की नज़र से अगर सोचेंगे, पार्टी के मुखिया की नज़र से अगर सोचेंगे, तो नीतीश कुमार को यहाँ पर गुंजाइशें नज़र आती हैं। और जाते जाते मैं बता रहा हूँ ना, ये काम अगर कर गए, वरना जाते जाते ये काम तो होना ही है। मैं कह रहा हूँ ये काम अगर कर गए कि वो अपनी बागडोर अपने बेटे के हाथ में दें और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना लें, उसको डिप्टी सीएम बना दे, तो उनका दल और उनके बेटे का फ्यूचर सुरक्षित है। वरना ये वाली कंडीशन अगर नहीं होगी तो आपको याद है चिराग पासवान का हाल क्या कर दिया था मोदी जी ने। जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ तो वो जो 4-5 निकल करके आए थे, ये तो पवन पुत्र बने हुए थे ना कि हमें तो हनुमानू दे मोदी जी का। फिर मैंने ये देखा अपनी आँख से, देश ने भी देखा कि रामविलास पासवान का जब बंगला खाली हुआ तो सड़क पर रामविलास पासवान की तस्वीर रखी थी और चिराग पासवान अकेले खड़े थे। उनके चाचा को मंत्री बना दिया था मोदी जी ने, सारे जो वो MP थे वहाँ चले गए थे। बहरहाल लेकिन चिराग पासवान सहानुभूति के मद्देनज़र कम बैक करके आए, अपने लोगों को 5 लड़े थे, 7 लड़े थे, जितने भी लड़े सभी जीत गए, आकर केंद्रीय मिनिस्टर बन गए। हालांकि वो जानते हैं कि मोदी जी ने उनके साथ हाल क्या किया था, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो राबड़ी देवी का जो प्रपोज़ल है, इसके अंदर मुझे बड़ी दूरगामी बातें नज़र आती हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो जाएगा, मैं तो शुरू से इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, अब पलटे और तब पलटे। मैं मानता हूँ कि नीतीश के पलटने की गुंजाइश बहुत कम थी, अब है। इनसे ज़्यादा तो गुंजाइश मुझे नायडू में नज़र आती है। एक एपिसोड बनाऊंगा, देखिएगा सही, कि नायडू की जान सांसद में है, वो दक्षिण के लोगों को मनाए या फिर दिल्ली सरकार के लिए लॉयल्टी साबित करें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।